ओके। हेलो स्टूडेंट, ये चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का है। लाइट है, रिफ्लेक्शन को लेके। और ये चैप्टर देखो, लाइट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन का इसका कंसेप्ट है। देखो, लाइट जब वो किसी के ऊपर फॉलिंग होता है, किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर, तो उसमें वो बाउंस बैक करता है, मतलब रिटर्न बैक होता है। और उस कंसेप्ट को हमने रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट जो पास करती है किसी चीज़ के अंदर, चाहे वो अपर को अपर में पास तो नहीं करता, ट्रांसलूसेंट और जिसमें से ट्रांसपेरेंट में पास करते हैं, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो लाइट क्या है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें से आप मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। आप इसमें से ये पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ फिगर भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे कंसेप्ट है, उससे जो फार्मूलाज है। ओके, चलो, अच्छा मज़ा लगेगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। व्हाट इज़ द लाइट? लाइट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन मतलब हमें देखने के, हम एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन आवर आइज, हमारा आँख। लाइट को लेके कन्फ्यूजन था पहले से, अभी भी है उसको लेके। कुछ ग्रुप साइंटिस्ट बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होता है फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में। कुछ बोलते हैं एनर्जी होता है। एनर्जी मतलब होता है फोटोन। ठीक है, वो जो भी है वो हमारा कंसेप्ट नहीं है, बस मैं आपको समझा देता हूँ लाइट ट्रैवल कैसे करते हैं। देखो, ऐसे ट्रैवल करते हैं लाइट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। और इसका जो ऊपर वाला कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, और नीचे वाला कंसेप्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक ऑसिलेशन। ऐसे ट्रैवल करते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ द साइंस जो कि बेसिकली पार्ट ऑफ द फिजिक्स विच डील्स द नेचर, सोर्स, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता है हमारा, ये ऑप्टिक्स चैप्टर से आता है रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें कंसेप्ट रिलेटेड है, उसमें से लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स में इट ट्रैवल से अलग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं हमेशा। ठीक है। इट्स स्पीड अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है लाइट का। इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द मीडियम इट ट्रैवल्स, ये जिस मीडियम में ट्रैवल करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है लाइट का स्पीड। सपोज ये वाटर में ट्रैवल करे, इसका स्पीड कम हो जाएगा। यदि ये लाइट ट्रैवल वैक्यूम में करता है, इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अराउंड रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो ये यदि किसी इसमें से ट्रैवल करता है, सपोज करो कोई ग्लास में, या कोई केरोसिन में, या कोई भी डायमंड में, तो इसका जो स्पीड है उसी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। It shows different behavior such as reflection, interference, diffraction etc. ये कुछ ऐसे बिहेवियर को शो करता है जो हम पढ़ेंगे आगे। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर से कुछ टर्म्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट। देखो, सोर्स ऑफ लाइट लुमिनस, नॉन लुमिनस जानना ज़रूरी है। लुमिनस जो एमिट्स करते हैं लाइट को, नॉन लुमिनस है जो एमिट्स नहीं करते हैं, और वो किसी से लाइट लेके खुद को क्या करते हैं, एमिट्स करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो हम इसको नॉन लुमिनस बोलते हैं। लुमिनस में क्या होता है, स्टार आएगा, और जो स्टार से नॉन लुमिनस में से प्लैनेट। टाइप्स ऑफ बीम, लाइट बीम्स क्या होता है, जैसे बेसिकली पैरेलल होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है। पैरेलल में क्या होगा, लाइट ऐसे ट्रैवल करेंगे, पैरेलल में लाइट ऐसे ट्रैवल करेंगे, ऐसे पैरेलल में। कन्वर्जेंट में, डाइवर्जेंट में, कन्वर्जेंट में क्या होता है, देखो, लाइट अलग अलग सोर्स से आके एक ही पॉइंट में आ जाएंगे, इसको हम कन्वर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट में एक ही पॉइंट से निकल के स्प्रेड हो जाना, स्प्रेड आउट, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, समझ में? अच्छा, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम देखते हैं इसका। रेगुलर में देखो, डेफिनेशन रेगुलर में क्या होता है, जब सपोज कर मैं आपको एक पेज में समझा देता हूँ रेगुलर में क्या होता है। सपोज कर आपके पास लाइट है, देखो, हाँ, सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके। तो लाइट ऐसे फॉलिंग हो रहा है, ऐसे तीन रेज फॉलिंग हो रहे हैं। तो यदि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब पैरेलल होके, तो हम इसको रेगुलर बोलेंगे। यदि सपोज करो लाइट ऐसे फॉलिंग हो रहा है, तीनों के तीनों पैरेलल होकर, फॉलिंग तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, इंसिडेंट होंगे, परंतु ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ये ऐसे जा सकते हैं।
तो इस केसेस में इरेगुलर होगा, इसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो तुम्हारा टॉपिक के हिसाब से चैप्टर के हिसाब से जा रहा हूँ, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल it is usually either re-emitted without to change in the frequency or is absorbed into the material and turned into heat। सपोज करो लाइट किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉलिंग हुआ, आइदर वो क्या करेगा, इसको रिटर्न दे देगा या री-एमिटेड कर दे देगा, लाइट को भेज देगा रिटर्न, या उसको वो लाइट को ऑब्जर्व करेगा। यदि लाइट को ऑब्जर्व किया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, उसमें से हीट जनरेट होगा। यदि वो रिफ्लेक्ट कर दिया तो हमें क्या होगा, हम वो चीज़ हम देख पाएंगे। इट मीन्स दैट टर्निंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का टर्निंग बैक को इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम में जो टर्निंग बैक होती है, हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। सपोज कर मान लो ये ग्लास है, ये एक मिरर का सरफेस है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉलिश सरफेस है, इसको हम बोलते हैं पॉलिश सरफेस या स्मूथ सरफेस भी बोल सकते हैं, है ना। और स्मूथ सरफेस के ऊपर हम लाइट फॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट हो रहा है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, जैसे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसको हमने नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल मतलब बेसिकली तो 90 डिग्री नॉर्मल, नॉट रे, नॉर्मल खाली बोलते हैं इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं बता के इसको मैं समझाऊंगा। तो ये इंसिडेंट है, मतलब लाइट फॉलिंग हुआ, रिफ्लेक्टेड मतलब लाइट रिटर्न बैक किया, और ये एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ये एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आते क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दो कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, लाइट जितने एंगल से फॉलिंग होगा नॉर्मल से, उतने एंगल से ये क्या होगा, रिटर्न जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। देखो हम दो मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें से स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे और प्लेन मिरर। प्लेन और स्पेरिकल में क्या फ़र्क है फिर मैं आपको समझाऊंगा। दो टाइप ऑफ मिरर होती है। ठीक है, प्लेन मिरर में जो हम यूज़ करते हैं घर पर, उसमें क्या होता है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज वहाँ पे इनसाइड बनेगा। ठीक है, कैसे बनता है, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, ये डायग्राम से ये समझ में आता है। जैसे इसका इमेज लाइट यहाँ पे फॉलिंग हुआ, तो हम इसको देख रहे हैं, ऐसे फॉलिंग होके यहाँ पे रखेंगे ना, तो मिरर से हम अंदर से दिखाई देगा, हम ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये फॉलिंग होके हमारा आइज तक जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो बैक साइड में ये क्या वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज मतलब द रियल रेज आर नॉट इंटरसेक्टेड। रियल रेज ये क्या होता है, इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये दोनों का जो वर्चुअल है ना, ये यहाँ पे इनसाइड बनेगा मिरर के अंदर। ठीक है, ये कोटिंग सरफेस है और ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये इनसाइड बनने की हमें लगेगा इनसाइड बन रहा है। इट अपीयर्स, द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट इनसाइड द मिरर। इसमें खासियत पता है क्या है प्लेन मिरर का, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, इमेज का डिस्टेंस आपको बराबर लगेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा, मतलब इसको बेसिकली बोलते हैं पार्शियल इन्वर्टेड होती है। ठीक है, और ये जितना बड़ा साइज का है उतना बड़ा साइज का बनेगा प्लेन मिरर में इमेज। ठीक है, ओके, चलो ये कंसेप्ट खत्म हुआ। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो कैसे जो इमेज बनता है वो इसका कैरेक्टर क्या होता है, अभी मैं उसको समझा रहा हूँ, तो वो आपको ईजी होगा समझने के लिए। ठीक है, देखो, the characteristics of plane mirror forms virtual and erect image। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है जैसे आपने रियल इमेज नहीं होती, वर्चुअल इमेज होती है। नॉट रियल रेज आर नॉट इंटरसेक्टेड ओवर देयर टू फॉर्म एन इमेज।
इरेक्ट का मतलब वैसे को वैसे, जैसे आपने लिए थे, जैसे आपने सपोज करो लिए, मेरा मान लो ऐसे ऐसे बनेगा। देखो ये प्लेन मिरर है मान लो, है ना, ये मिरर है, ठीक है। मिरर के सामने सपोज करो हमने एक मोमबत्ती लगा रखी है, ठीक है। मोमबत्ती के अंदर में उतनी डिस्टेंस में अंदर बनेगा, और वैसे को वैसे ए टू बी ए बी मान लो, ठीक है, और अंदर में भी ए बी बनेगा जितना साइज का सेम, तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट, बिल्कुल वैसे को वैसे, ठीक है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये जैसे है ना इनसाइड द मिरर बनेगा, ये जितने डिस्टेंस यहाँ से है ना उतने डिस्टेंस की, अब ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे ना तो इमेज क्या बनेगा, उतनी डिस्टेंस लगेगा कि अंदर बन रहा है मिरर के अंदर, ठीक है, ऐसे लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, ओके। तो दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। दोनों डिस्टेंस मैंने अभी कहा था ना, डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं प्लेन मिरर में। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट साइड राइट देखेगा, राइट साइड लेफ्ट देखेगा। द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट पॉइंट विद इट्स इमेज इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइन जॉइनिंग होता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पॉइंट के साथ, और इमेज इट्स इमेज जो इमेज बनता है इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल होती है बेसिकली, जो पॉइंट ज्वाइन करता है सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन होती है। द साइज ऑफ द इमेज का साइज होते हैं इट इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम साइज होता है। ये कुछ कैरेक्टर्स है। प्लेन मिरर के बारे में कोई पूछेगा कि इसका कैरेक्टर बताइए, फटाफट बता दीजिएगा। ये सर 4-5 पॉइंट है, वैसे आपका इनसेट में कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। स्मॉल टॉपिक कुछ रिलेटेड इसमें मैंने इसमें लिखा है ढूंढ के, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। देखो यदि मैं 2 मिरर को सामने सामने रखूँगा, मान लो मैं 2 मिरर को सामने सामने रखा, ये एक मिरर है, ठीक है, ध्यान से देखो, और ये एक मिरर है, मैंने 90 डिग्री में रखा, मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बना के रखा। सपोज करो मैंने यहाँ पे रखा एक की कैंडल, ठीक है। अब इसमें कितने इमेज बनेंगे ये पूछा जाता है। जब इसको हम बेसिकली कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं मल्टीपल इमेज फॉर्म बाय द मिरर इंक्लाइंड ईच अदर, जो एंगल बन रहा है। अब बात आती है कितने एंगल्स हैं, ये दोनों में 90 डिग्री है, तो अब इसका फॉर्मूला है n इक्वल टू 360/90 -1। ये फॉर्मूला कैसे होगा, n इक्वल टू 360/90 -1, मतलब काट दो, कितना हो जाएगा 4 - 1, मतलब 3 इमेज बनेगा। यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, ऐसे 3 इमेज बनेगा, एक का ऑब्जेक्ट का 3 इमेज बनेगा। जैसे थीटा, इसको बेसिकली बोलते हैं कि कितना एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितने, थीटा, थीटा मतलब कितना होता है 90 है, थीटा मतलब होते हैं 120 हो सकते हैं, ऐसे तो डाल देना, ठीक है। सो ये मैंने बनाया हूँ ये आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज फॉर्म इन द 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड ईच अदर, कितने बना रहे हैं एंगल 90 है, तो थीटा बाई 360/थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री -1, ये हो जाएगा। उसके बाद पेरिस्कोप की कॉन्सेप्ट है। पेरिस्कोप को हम जानते हैं, हमारा आता है। पेरिस्कोप में मतलब क्या होता है, एक मिरर यहाँ पे रखे, एक मिरर यहाँ पे रखे, तो लाइट यहाँ पे फॉलिंग होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, फिर फॉलिंग होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर हम देख पाएंगे। तो बेसिकली हम रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्कोप, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब कहाँ पे यूज होता है, देखो वो पता है ना, हम फेस देखने के लिए ड्राइंग रूम में यूज़ करते हैं, जो कटिंग हेयर कटिंग करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, इमेज देखने के लिए, बस यही तो और कुछ नहीं, ठीक है। मेन टॉपिक आते हैं यहाँ से, टॉपिक फर्स्ट स्पेरिकल मिरर। देखो प्लेन मिरर खत्म हो, स्पेरिकल मतलब होता है बेसिकली बेंड, कॉर्व मिरर क्या होता है, द हाईली पॉलिश कॉर्व्ड सरफेस, हाईली पॉलिश कॉर्व सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कॉट पार्ट, ए होलो स्पेयर। होलो स्पेयर मतलब होता है ऐसे, होलो स्पेयर है, अंदर खाली है, इसको हम कट कर देंगे इतने, तो ये होगा मिरर, एक कट करेंगे, ये एक मिरर है। तो देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। ऑफ अ ग्लास ऑफ एनी पॉलिश मेटल इज कॉल्ड द स्पेरिकल मिरर, इट इज 2 टाइप्स। हमने एक होलो लेना है, बॉल जैसा जानते, बॉल पूरा,
ग्लास का बॉल बनाना है, इसको ऐसे काटना है। तो ये जो बनेगा ना, ये जो कंसेप्ट ये बना, मान लीजिए चामच है ना, चामच में ये वाला साइड है कि ये वाला अंदर वाला साइड, ठीक है, ओके। ये वाला साइड को बेसिकली ये क्या होता है, आउटर होता है, ये इनसाइड होता है, इनर होता है, ये आउटर होता है, थोड़ी सी ये बाहर की तरफ निकला है, इसको आउटवर्ड बोलते हैं, इनवर्ड बोलते हैं। ये आउटवर्ड को पार्ट को हम बोलते हैं बेसिकली कॉन्वेक्स, और इनर वाला पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्केव। मैं बताऊंगा उसके नेक्स्ट पेज में कैसे बढ़िया से, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। देखो ये मान लो होलो ग्लास है, ये होलो ग्लास है, ये होलो ग्लास में मैंने इसको यहाँ से कट किया, ये ग्लास था, ग्लास का बल्ब था होलो, यहाँ से मैंने क्या किया, कट कर दिया। तो ये वाला क्या हुआ, इसको कोटिंग कर दिया ये वाला पार्ट को, और ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब लाइट यहाँ पे फॉलिंग होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, इमेज परमिशन होगी, बाहर में अंदर में जो भी है। तो ये इसका कोटिंग पार्ट है जिसको पीछे से लगा रखे हैं हमने, क्या सिल्वर कोटिंग लगाते हैं, सिल्वर कोटिंग, और ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अच्छा इसको बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ओके। इसको मैंने थोड़ी सी और बढ़िया से बना के यहाँ पे दिखा रखा हूँ, देखो ध्यान से। कॉनकेव मिरर कैसे इमेज होता है, इनवर्ड होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, कौन रिफ्लेक्ट होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना, लाइट यहाँ पे फॉलिंग होगा, रिफ्लेक्ट होगा, लाइट यहाँ पे फॉलिंग होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये इसका पीछे वाला कोटिंग पार्ट है, ठीक है। अच्छा समझे, चलो। तो उसके बाद आता है, ये होता है कॉनकेव का, कन्वेक्स का आते हैं। कन्वेक्स में क्या होता है कि कन्वेक्स में ये कॉनकेव गया, ठीक है, कन्वेक्स में आ जाओ, देखो इसका डेफिनेशन है कॉनकेव का, मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। अ कॉनकेव मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग द outer such that the reflecting surface reflecting on takes place from the hollow surface, रिफ्लेक्टिंग hollow surface में होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन है। उसके बाद ये आते हैं कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, देखो ये एक पार्ट है, उसका पार्ट में हमने काटे थे उस साइड में, इस साइड में इधर काटे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इसका सिल्वर कोटिंग किया गया, ये आउटवर्ड में रिफ्लेक्ट करता है, ये इनवर्ड में रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारा कनकेव, ये कन्वेक्स है, ठीक है। कनकेव देखो ध्यान से, कनकेव ये और ये कन्वेक्स है, ठीक है। इसका डेफिनेशन है कन्वेक्स मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस, सिल्वरिंग सच दैट द रिफ्लेक्शन टेकन प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस, आउटर में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, ओके। तो ये कंसेप्ट खत्म हुआ। अच्छा अब देखो इसको मैंने बढ़िया से और दोबारा समझा दिया, जैसे इसके लिए ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ये क्या होता है, इसका कोटिंग वाला पोर्शन, ठीक है। अब लाइट यहाँ से फॉलिंग होगा तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, डेफिनेशन मैंने बता दिया। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, कुछ टर्म्स रिलेटेड है, कौन सा टर्म्स रिलेटेड है, देखो मुझे एक पेज लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, बहुत ज़रूरी है इसके लिए, मैं इसको पेज लूँगा फिर समझाता रहूँगा, ठीक है। देखो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, अपर्चर क्या होता है। देखो मैंने ये लिया, मान लो ये है कनकेव है, ठीक है, इसका अपर्चर एम और एन, ये अपर्चर होता है, इसका कोटिंग वाला सरफेस ये वाला पीछे वाला, ठीक है। इसको यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो बोले डेफिनेशन, द सरफेस एरिया ऑफ द मिरर अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जितना एरिया होता है ना इतने, यहाँ से एन एन बेसिकली इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। होल क्या होता है, सेंटर है यहाँ पे होल, द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्पेरिकल सरफेस
ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल, मतलब यहाँ पे इसका पोल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस ये हुआ, इसका कोटिंग वाला सरफेस ये वाला होगा। समझे, समझ में आ रहा है? ओके। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखो ये एक गोल था, ऐसे होलो था, तो इसका सेंटर एक था ना ऐसे पहले, इसको तो हमने कटिंग किया ना ये वाला, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ये वाला को, ठीक है, ध्यान से। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक है, इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्पेयर, स्पेयर का सेंटर है, इस स्पेयर का सेंटर है, ठीक है, स्पेयर, ओके, ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, मिरर इसका एक पार्ट है, इसका किसका पार्ट है, मिरर किसका पार्ट है, ये होलो स्पेयर का पार्ट है, सेंटर है ना, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कर्वेचर एक कर्व है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, सो डिनोटेड बाय सी, सी से लेटर से ये डिनोट होता है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका हाफ जो आप लेते हैं ना, इसका हाफ होता है। देखो ये मैंने लिया इसको, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से पी से लेके ये वाला को हम क्या बोलते हैं, ये मिरर है, कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव है। सी से लेके पी तक को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर के नाम से जानते हैं रेडियस। यहाँ से रेडियस होता है ना, जैसे ये सर्कल में रेडियस है, ऐसा नहीं होता है ना। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, डिनोटेड आर। सो डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड सी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो पास करती है सेंटर से और पोल से होके, अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करते हैं हम इसको बोलते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट रहता है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, अ बीम ऑफ पैरेलल, बीम ऑफ पैरेलल light rays incident in a concave or convex mirror after reflection, ठीक है, after reflection these rays converges diverges from the fixed point। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझाना पड़ेगा। देखो ये आपका मिरर है, लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सी है और ये पी है। जब लाइट ऐसे पास करते हैं ना, ये पैरेलल होते हैं तो इसके थ्रू ही जाते हैं, डाइवर्ज कन्वर्ज होते हैं एप के थ्रू, इसको हम बोलते हैं फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और यहाँ से अंत तक को एप से लेके पी तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉरी फोकल लेंथ बोलते हैं। ये एफ है फोकस, बेसिकली इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ से यहाँ तक एफ टू पी का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं एफ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, ध्यान रखना, फोकल लेंथ, है ना। चलिए ओके, तो फोकस है द फिक्स पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड लाइट पास थ्रू इट इज इन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ जो डिस्टेंस मैंने बताया था, फोकल एफ इक्वल हमेशा आर बाई टू होता है। आर मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी टू पी डिस्टेंस, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे धीरे पता चल जाएगा धीरे। टॉपिक क्या आते हैं, रूल्स द रे डायग्राम बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने इसमें से कम 8 फिगर बना रखा है। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइट फॉलिंग हो रहा है किसके ऊपर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ये सारे कनकेव का है। ये 4 फिगर देखो, 1 2 3 4, ठीक है, नीचे। और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, चारों फिगर।
ये सारे कनकेव का मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ, समझ में आएगा। ये सारे कनकेव का और ये सारे कन्वेक्स का रूल है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि रोड पे किस साइड में चलता है, लेफ्ट साइड में, तो आप राइट में चलेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो वैसे ही हम इस रूल को फॉलो करके हम आगे से इसको सॉल्व करेंगे। सो लाइट, ये लाइट है, लाइट फॉलिंग हो रहा है किसके ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो रिफ्लेक्ट करेगा। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। तो जैसे कोई लाइट, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये पैरेलल हो रहा है। जैसे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा तो कहाँ जाएगा, 100% जाएगा एफ में। एफ मतलब क्या होता है, फोकस। समझ में आ रहा है, फोकस। हाँ, ये पहला रूल। तो मैं इसको लिखा हूँ, फिर आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है, बाद में नेक्स्ट पेज में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लाइट रे, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट मतलब तो फॉलिंग हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है थ्रू द फोकस, फोकस से फॉलिंग होगा तो क्या होगा ना, ये पैरेलल हो जाएगा, रिटर्न ऐसे जाएगा, ठीक है। जैसे इंसिडेंट हो रहा है तो रिटर्न कैसे जाएगा, पैरेलल होके, पैरेलल में इंसिडेंट होगा तो फोकस में जाएगा, फोकस में इंसिडेंट होगा तो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रूल नंबर 3 में रूल नंबर क्या कहता है, इफ द रेज इंसिडेंट रे फॉलिंग थ्रू सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाता आता है, तो रिटर्न उसमें ही आएगा और जाएगा। इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, कहाँ से, सी के थ्रू यदि कोई लाइट फॉलिंग होता है, किसके ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, कौन सा मिरर में, कनकेव में, ठीक, ओके। इसमें लास्ट वाला जो बोल रहे हैं वो कंसेप्ट में, इफ़ ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट यदि एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना के कहाँ पे फॉलिंग हो रहा है, पी में, पी मतलब होता है पोल, पोल में यदि इंसिडेंट हो रहा है तो उतनी एंगल से ये बाहर चला जाएगा, मतलब होता है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लास्ट फिगर, बिल्कुल इक्वल। कहाँ पे, पॉइंट पी में, पहला पॉइंट पे फॉलिंग हुआ किसके, पैरेलल हुआ, एफ में के ऊपर गया, सेकंड में क्या हुआ, एफ के ऊपर इंसिडेंट हुआ, फिर पैरेलल होकर रिफ्लेक्टेड हुआ, थर्ड में हुआ सी में फॉलिंग हुआ, सी में रिटर्न गया, फोर्थ में क्या हुआ ना, पी में फॉलिंग हुआ और पी से उतनी एंगल, जितने एंगल से ये फॉलिंग हुआ उतनी एंगल से बाहर निकली, समझे। वही कंसेप्ट कन्वेक्स में।